Welcome back to Scholastic House Academy with Amir Sandhu, Maths teachers. Now we are solving a new problem on integration with new technique, partial fractions. So, according to question, आप देख सकते हैं कि पार्ट ए में एक फंक्शन गिवन है जो कि सिंगल फ्रैक्शन है। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। देन बी पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंगल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। लेट -7x² प्लस 2x माइनस 6 ओवर 1 + x इंटू 4 + x² दैट इज इक्वल टू। देखिए, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने पहला डिसीजन करना है वो ये है कि क्या जो फ्रैक्शन गिवन है ये प्रॉपर है। यस, ऑफ कोर्स ये प्रॉपर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। उसके बाद दूसरा डिसीजन देखना है आपने कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो कौन से हैं। एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, उसके लिए a/1 + x, और क्वाड्रेटिक के लिए bx + c/4 + x²। सिर्फ आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में इस फॉर्म में लिखा जिससे आपको 1 मार्क B1 अवार्ड कर दिया जाएगा। B1 मार्क इंडिपेंडेंट एक्यूरेसी मार्क है। नौ, इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। -7x² प्लस 2x - 6 ओवर 1 + x इंटू 4 + x²। राइट साइड का आप एलसीएम लें। 1 + x 4 + x², सो a टाइम्स 4 + x² प्लस bx + c इंटू 1 + x। दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। -7x² प्लस 2x - 6। नाउ इट इज इक्वल टू a इंटू 4 + x² प्लस bx + c इंटू 1 + x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप ये इक्वेशन बना लेते हैं तो इसका आपको एक और M1 मार्क दे दिया जाता है। M1 मार्क जो है ये करेक्ट मेथड मार्क है। सिर्फ यहां तक करने से आपको 5 में से 2 मार्क्स आपको मिल गए। अब आपने जो रिमेनिंग 3 मार्क्स हैं वो कैसे बनाने हैं। देखिए, यहाँ पे 3 कांस्टेंट यूज हुए, A, B, देन C। अब आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं उनमें कोई लीनियर फैक्टर है। यस, 1 + x। तो यहां से आप ये करेंगे कि पुट 1 + x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा आपको। इसे इस इक्वेशन में प्लग इन करें। -7 इंटू -1² प्लस 2 इंटू -1 -6 इक्वल्स टू a इंटू 4 + -1 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्मार्ट मेथड अप्लाई करेंगे। देखें, x की जगह अगर हम -1 अप्लाई करें तो 1 - 1 0, तो अल्टीमेटली ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ऐसा करने से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो आपके पास a की वैल्यू आएगी दैट विल बी -3। अगर आपकी a की करेक्ट वैल्यू आती है तो इस तरह आप एक A1 मार्क ले लेंगे जो कि एक्यूरेसी मार्क कहलाता है। 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 जो कि एक्यूरेसी
अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, जबकि हमारे पास दो कांस्टेंट अभी बाकी हैं जिनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए हम ये करेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -7 x² + 2x -6 दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, a × 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 4a + ax² प्लस, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, c + cx। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो एक जैसी टर्म्स है ना, उनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। फ्रॉम x², इसका कोफिशिएंट -7 है। यहाँ पे देखें, x² का कोफिशिएंट a, और इधर x² का कोफिशिएंट है जी b। ऑलरेडी हमारे पास a की वैल्यू -3 है, इसे हम पुट करेंगे। -7 इज इक्वल टू, a है जी -3 एंड प्लस b। इस तरह -7 + 3 इज इक्वल टू b। सो -4 इज इक्वल टू b। तो हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू आपकी करेक्ट है तो आपको एक और एक्यूरेसी का मार्क मिल जाएगा। नाउ फाइनली, फॉर फाइनल मार्क, comparing the coefficient of now x here to राइट साइड में, x का कोफिशिएंट है जी b और +c। हमारे पास b की वैल्यू है, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 2 इज इक्वल टू, b है जी -4 प्लस c, सिंप्लीफाई करते हैं तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 + 4 इज 6। तो इस तरह c की वैल्यू अगर आपकी करेक्ट है तो आपको एक और एक्यूरेसी का मार्क मिल जाएगा। इस तरह आपकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो गई। देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शंस आर f(x) इक्वल्स टू, a की वैल्यू थी -3 ओवर 1 + x, प्लस b की वैल्यू है -4x, -4, सो -4x, और c की वैल्यू है 6 ओवर 4 + x²। इस तरह ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो गया, और आपने 5 में से 5 मार्क्स जो हैं वो ले लिए। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सी ग्रेड या बी ग्रेड पे उनका स्टॉप लग जाता है टुवर्ड्स ए या A* जर्नी। आपने देखना यह है कि क्वेश्चन दुरुस्त होने के बावजूद आपके क्या फुल मार्क्स आ रहे हैं। अगर फुल मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम और जिस तरह पार्शियल मार्क्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, आपको इसी तरह सॉल्व करना है। तो अगर आप इस तरह की टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, स्कॉलास्टिक हाउस एकेडमी, और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। दूसरे बच्चों के साथ इसे शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे अपने स्टूडेंट्स को मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में आप देखिए, इंटेग्रल 2 टिल 0 f(x), हमें आंसर देना है a π - lmb फॉर्मेट में, जिसमें a b जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो f(x), इस f(x) के जो पार्शियल फ्रैक्शंस हमने की हैं एंड पे, उनको इस f(x) के साथ रिप्लेस करेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे, और एट द एंड आप देख सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में हमें आंसर डिमांड किया गया है वहां लॉग यूज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें लॉग यूज हुआ हो तो लॉग प्रॉपर्टीज काफी यूज होती हैं।
तो अब हम इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं इसको कॉपी करते हैं और एफ ऑफ एक्स की इस जगह पे हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि हम इसे इंटीग्रेट कर सकें। फॉर पार्ट बी, इंटीग्रल टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह -3 ओवर 1 + x प्लस -4x + 6 ओवर 4 + x²। Now integral -3 over 1 + x minus 4x 4 + x² and plus 6 over 4 + x²। अब ये आपका जो प्रॉब्लम है ये 6 मार्क्स मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रल -3 ओवर 1 + x dx माइनस इंटीग्रल 4x 4 + x² एंड देन इंटीग्रल 6 ओवर 4 + x² dx। अब इसमें देखें कि तीन टर्म्स हैं जिनको हमने इंटीग्रेट करना है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका एक आपको B1 मार्क मिल जाएगा। अगर इसकी इंटीग्रेशन आपकी इंडिपेंडेंटली करेक्ट है तो आप इसको सॉल्व करके B1 मार्क ले सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरी टर्म की आपकी इंटीग्रेशन करेक्ट है तो यहां से भी आपको B1 मार्क मिल जाएगा। तीसरी टर्म के लिए इसकी इंटीग्रेशन चूंकि मल्टी स्टेप्स है, यहां पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पहला मार्क M1 जो कि मेथड मार्क होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके करेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर इसी में से आपको एक एक्यूरेसी का A1 मार्क मिल जाएगा। तो यहां से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग से। देखें, पहली टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रल, ये -3 जो है इसको आप आउट ऑफ इंटीग्रल लिख लें तो यहां पे 1 बचेगा, 1 ओवर 1 + x dx। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल 1/x दैट इज ln mod of x। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर आपका डिनोमिनेटर जो है जो भी है, अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है तो आप इसको ln x मॉड लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि डेरिवेटिव ऑफ 1 + x 1 है जो कि न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं -3 ln 1 + x मॉड, 1 + x मॉड। तो इस तरह आपको ये वाला जो B1 है, अगर आपका आंसर ये सही आ जाता है तो आप इसको इंडिपेंडेंट मार्क B1 हासिल कर सकते हैं। अब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। -4, ये जो इंटीग्रल साइन है मैंने इस कांस्टेंट को आउट ऑफ इंटीग्रल साइन लिख दिया। सो x/4 + x² dx। ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके 4 + x² का डेरिवेटिव बनता है 2x, जबकि यहाँ पे है 1x। तो यहाँ फिर हम यूं करते हैं -4
इंटीग्रल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 + x² अगर इंटीग्रल के इनसाइड आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आउटसाइड डिवाइड करना पड़ेगा। देन इट इज -2 ln। अब इसका डेरिवेटिव 2x ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, सो 4 + x² इसका मॉड। तो अब इस तरह आपने ये वाला इंडिपेंडेंट B1 मार्क भी हासिल कर लिया। तीसरी टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, विच इज प्लस इंटीग्रल 6/4 + x² dx। 6 को हम आउट ऑफ इंटीग्रल ले जाते हैं, 1/4 + x² dx। अब देखिए 4 + x² का डेरिवेटिव 2x है। आप कांस्टेंट को इंटीग्रल के इन और आउटसाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट नॉट विद वेरिएबल। तो इसके लिए फिर हमें एक टेक्निक है, या आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला है इनवर्स टैन का, उससे हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला है इंटीग्रल 1/1 + x² dx, that is equal to tan इनवर्स x। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है इट शुड बी 1, बट यहाँ पे 4 है, तो हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। सो 6 इंटीग्रल 1/, अगर 4 को मैं यहाँ कॉमन ले लूं तो 1 + x² / 4 dx। इस 4 को आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल लिख लेते हैं, तो 6/4 इंटीग्रल dx 1 + x/2 होल स्क्वायर। अब देखें कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये हमारी टर्म बिल्कुल हो गई। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, 6/4 को सिंप्लीफाई करूं तो इट विल बी 3/2 tan इनवर्स x/2। अब देखें यहाँ पे x था तो यहाँ पे हमने x लिखा, अब x की बजाय यहाँ पे x/2 है, तो x/2 लिखेंगे, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x/2, दैट इज 1/2। फाइनली 3/2 इंटू 2/1, सो tan इनवर्स x/2 विच इज इक्वल टू, अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 tan इनवर्स x/2। इस वाले स्टेप के आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, एक्यूरेसी का और एक मेथड मार्क का। अगर आप इसको यहां तक सॉल्व करते हैं तो आपको इसका M1 मार्क दिया जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ये बना देते हैं तो इसका आपको A1 मार्क दिया जाएगा। इस तरह इस स्टेप के 2 मार्क हैं, तो आपने ये 2 मार्क्स भी हासिल कर लिए। अब सारी इन टर्म्स की जो इंटीग्रेशन है इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं ताकि इसमें लिमिट अप्लाई कर सकें। पहली टर्म की जो इंटीग्रेशन थी दैट वाज -3 ln 1 + x मॉड। दूसरी जो टर्म थी उसकी इंटीग्रेशन थी -2 ln 4 + x², 4 + x², इसका मॉड। और देन प्लस लास्ट टर्म जो है उसकी इंटीग्रेशन है हमारे पास 3 tan इनवर्स x/2, और अपर लिमिट है इसकी 2 एंड लोअर लिमिट है 0। अब यहां से आप
एक और मार्क बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग करेक्ट लिमिट्स। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां पर भी एक्स है हम 2 को वहां पे पुट कर देंगे। सो -3 ln 1 + 2 मॉड क्लोज -2 ln 4 जब 2 स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, +3 tan 1 2। x/2 है तो 2/2 ये 1 हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट्स में इस तरह क्लोज कर दें, देन माइनस। अब आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 0। देखिए -3, इस x को जब आप रिप्लेस करेंगे 0 के साथ तो ln 1 रहेगा। ln 1 -2 ln 4। एक्स को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये सिर्फ 4 बचेगा जी। एंड देन +3 tan 1 0। तो 0/2 0, तो tan 1 0 0 होगा, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह अगर आपने करेक्ट लिमिट इसकी अप्लाई कर ली और उसके बाद कोई वैल्यूज को पुट कर दिया, तो एक और मार्क आपको मिल जाएगा जो कि मेथड मार्क्स कहलाएगा। -3 ln 3 -2 ln 8 +3 tan 1 जो है ये π/4 होता है। सो π/4 माइनस ln 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, -2 ln 4 और +0। ये लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आप सारी वैल्यूज को करेक्ट पुट कर देते हैं तो यहां पे आपको एक और मेथड मार्क 1 मिल जाएगा। अब फाइनल आंसर बनाने के लिए इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। -ln 3, ये log की प्रॉपर्टी है कि log से पहले जो भी कांस्टेंट होगा वो यहां पे पावर बन जाएगा। -ln 8 स्क्वायर एंड +3 π/4, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव, और ln 4 स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, -ln 27 -ln 64 +3 π/4 ln 16। now 3 π/4 प्लस ln 16 माइनस ln 27 -ln 64। अब देखें कि 3 टर्म्स हैं जहां पे लॉग एग्जिस्ट कर रहा है। दो उसमें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं टर्म्स और एक ऐड हो रही हैं। सो 3/4 पाई प्लस ln 16। यहां से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये ln 27 प्लस ln 64।
3/4 पाई प्लस ln 16 माइनस ln, अगर लॉग के इन बिटवीन पॉजिटिव साइन हो तो हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 27 प्लस इंटू 64, दैट इज इक्वल टू 3/4 पाई। अब इन दो टर्म्स में हम फिर से लॉग अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो इनको डिवाइड किया जा सकता है। प्लस ln 16 ln 16/27 इंटू 64, 3/4 पाई। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा ln 1/108, दैट इज इक्वल टू 3/4 पाई। अब इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लॉग ए ओवर बी विच इज लॉग ए माइनस लॉग बी। सो प्लस ln 1 माइनस ln 108, 3/4 पाई ln 10 है एंड माइनस ln 108, that is equal to 3/4 पाई minus ln 108, and it is the required format of answer which can be compared as a pi minus ln b. This is the final answer. अगर आपका ये आंसर करेक्ट है तो आपको इसका फाइनली एक A1 मार्क मिल जाएगा। इस तरह आप टोटल 11 मार्क्स हासिल कर चुके हैं। थैंक्स फॉर learning with me. See you in next video with new problem.